स्वागत है आपका घूमती निगाहें चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं घूमती निगाहें। जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है, लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और उसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर हैं, विश्वकर्मा साथी हैं, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। अब जैसे जालंधर है, यहां की पहचान स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहिब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति,
सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं। साथियों, हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। इसी पवित्र भाव से ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काम भाजपा सरकार ने किया है और हमें इस पर गर्व है। साथियों, ये धरती शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की धरती है। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में खुशहाली भी थी, सुरक्षा की गारंटी भी थी और समाज में सद्भाव भी था। यदि हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।